नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हूं, अगर आप बिहार राज्य के निवासी, अगर आपका बिहार में जमीन या फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य के नाम से जमीन है, तो आप सबको बताना चाहता हूं कि बिहार में जमीन सर्वे का काम काफ़ी दिनों से चल रहा है और जैसे सर्वे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर सभी जमीन का जो है खतियान जारी किया जाएगा, जो कि बहुत दिनों के बाद जो है ये सर्वे हो रहा है। अगर अभी तक आपने अपना सर्वे कंप्लीट नहीं करवाया है तो जल्दी से जल्दी आप अपनी जमीन का सर्वे करवा लें। बहुत जिले में ये सर्वे जो है कंप्लीट भी हो चुका है। तो इस वीडियो में आपसे को बताने वाला हूं कि जमीन सर्वे का जो काम चल रहा है, जिसमें कि आप दो तरीके से फॉर्म जमा कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। तो ऑफलाइन आप किस तरीके से जमा कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ऑनलाइन में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरीके से आप कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे आप ऑनलाइन कीजिएगा, सारा डिटेल्स में जानकारी देने वाले हूं। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाइएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। सबसे पहले हम ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के बारे में जानते हैं। तो आपको यदि आप ऑफलाइन फॉर्म जमा करना चाहते हैं तो आपके पास में जो ज़मीन का कागज़ होगा, जैसे केवाला है तो केवाला, सभी केवाला का आपको 2 कॉपी करवाना है, फोटो कॉपी करवा लेना है। अगर केवाला नहीं खतियान है तो खतियान का फोटो कॉपी करवा लेना। अगर दाखिल कार्य वगैरह कराया हुआ है तो यदि ज़मीन का रसीद कर रहे हैं तो ज़मीन का लेटेस्ट कोशिश कीजिएगा रसीद देने का। अगर लेटेस्ट रसीद नहीं है तो आप पुराना रसीद भी लगा सकते हैं। 2 चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ है कि जो भी ज़मीन का वारिस है उनका आधार कार्ड लगेगा। और चौथा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि फॉर्म आपको लगेगा। ये फॉर्म जो भी है वो आप साइबर कैफे से भी ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन में भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे आपको सारे डिटेल्स में जानकारी देने वाले, तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। अब आपको फॉर्म भरने के समय में थोड़ा सा जो ध्यान में रखने वाली बात है, जिनके नाम से ज़मीन है अगर वो स्वयं जीवित है तो पूरा डिटेल्स उन्हीं का लगेगा, उन्हीं का नाम चलेगा। जिनके नाम से ज़मीन है अगर वो जीवित है तो उन्हीं का नाम फॉर्म के ऊपर में पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो उनका जो भी वारिस है उन्हीं का नाम पड़ेगा और उन्हीं का आधार कार्ड भी लगेगा। ये तरीका हो गया। इसमें क्या होता है कि मान के चलिए कि किसी के नाम से ज़मीन है और वो 5 भाई है, तो पांचों भाई का फॉर्म पे नाम आएगा। अगर उनके पिताजी जीवित है तो सिर्फ पिताजी के नाम से होगा। अगर पिताजी नहीं है या फिर जिनके नाम से ज़मीन था वो नहीं है तो जिनका भी उसमें अंश होगा, जिसका भी हिस्सा होगा, सभी का नाम पड़ेगा और किसका कितना हिस्सा पड़ेगा वो भी आपको उसमें इक्वेट करके लिखना पड़ेगा। इस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। और जो फ्रंट पेज होता है फॉर्म का, उसका आपको 2 कॉपी जो है फोटो कॉपी करवा लेना है। सभी को आपको पिनअप कर लेना है, सही तरीके से भर लेना है। फिर आपको नहीं भरने आता है तो किसी से भी आप भरवा लीजिएगा। सही तरीके से भरने के बाद फिर आपको अपने अंचल में जाना, ब्लॉक में सर्वे का अलग से टीम बैठा हो, वहाँ पे आपको सारा चीज़ सारा चीज़ आपको दिखा देना है। यदि वहाँ पे कुछ मिसिंग रहेगा तो उनसे आपको पूछ लेना, वो आपको बोलेंगे देने के लिए, तो फिर से आपको वहाँ पे दे देना है। तब जाकर के जो आपका एक्स्ट्रा कॉपी होगा उस पर आपको एक सीरियल नंबर लिख करके दे देंगे और फिर आपका जो है सर्वे के लिए फॉर्म जमा हो गया। ये हो गया ऑफलाइन तरीका। अब दूसरा जो ऑनलाइन तरीका है, यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहे, कंप्यूटर से करना चाहे, फिर किसी साइबर कैफे में जाकर के करवाना चाहे, तो उसके लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, जितना डॉक्यूमेंट आपको बताए सब कुछ आपको सेम ही लगेगा। किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको कमी नहीं करना है। और इसमें आप बस आपको इतना सुविधा मिलेगा कि कहीं पे भी आपको जाने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन कर सकते हैं, फिर कहीं से भी करवा सकते हैं। आपको तुरंत जो है रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगा। उसी रिसिप्ट को आपको क्या करना है, लेकर के प्रिंट लेकर के रख लेना है और उस रिसिप्ट नंबर पे एक जो है रेफरेंस नंबर होता है, जिसकी मदद से आप कहीं से भी कभी भी ट्रैक भी कर सकते हैं। आगे आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट का साइज वगैरह बनाना है, कैसे आप अपलोड कीजिएगा। ये आपको डिटेल्स में बता, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाइएगा। भरने के लिए आप सबको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको बिहार जमीन सर्वे इस तरीके से आप सबको लिखना है और यहाँ पे सर्च कर देना। जैसे आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा, यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा, इसी लिंक के ऊपर में आप सबको एक बार क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा इस तरीके से इंटरफेस दिखाई। सबसे पहले आप सबको फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। यदि आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो सेल्फ वाला फॉर्म होगा ये वाला होगा, और वंशावली जो फॉर्म होगा ये यहाँ से आपको डाउनलोड करना है और इस तरीके से फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यदि वंशावली वाले केस में जैसे दादा परदादा के नाम से है और आप 5-10 भाई है तो उस केस में जो वंश वृक्ष है वो भी आपको बनवाना पड़ेगा। हालांकि आप हाथ से भी लिख सकते हैं, लिख करके अपने सरपंच से, फिर जो भी आपका वार्ड कमिश्नर वगैरह उनसे आप साइन वगैरह करवा लीजिएगा, उनसे भी आपका काम चल जाएगा। अब यदि आप इसमें ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन करने के लिए एक ऑप्शन दिखाई देगा, समर्पित करें। इसके ऊपर में क्लिक करना और यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसकी मदद से आप कभी भी
ट्रैक कर सकते हैं जो आपको रिसिप्ट नंबर मिलेगा। उसके अलावा नीचे में देख पाइएगा तो बहुत सारा ऑप्शन भी दिखाई देगा। यदि आप इस सभी को चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समर्पित करे वाला जो ऑप्शन दिखाई देगा टैप, इसके ऊपर में क्लिक कर देना। कुछ इस तरीके का नया इंटरफेस दिखाई देगा, पहले ये दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पे नीचे के साइड में आइएगा तो यहाँ पे आप सबको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरीके से देख रहे हैं, स्वघोषणा एवं वंशावली समर्पित करें, इसके ऊपर में क्लिक करना। आपको अपने जिला सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको गो के ऊपर में क्लिक कर। अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे जो है जिनके भी नाम से ज़मीन है या फिर जिनके नाम से आप फॉर्म भरिएगा उसका यहाँ पे नाम देना। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो स्टेट बिहारी रहेगा अपने आप रहता है। उसके बाद फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। मोबाइल नंबर कंपलसरी है, किसी न किसी का मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे जो आपको अपना आधार नंबर जिसके नाम से फॉर्म भर रहे हो उसका यहाँ पे आधार नंबर देना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। कोशिश कीजिए यदि आपके पास में ईमेल आईडी है तो दे दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको वेरीफाई मोबाइल के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक किया, OTP पे क्लिक कर। इंटरफेस इस तरीके से आएगा जिसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, अपना सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर मौजा सेलेक्ट कर लेना है। शिविर कैंप का नाम अपने आप आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप सबको जो खाता नंबर है वो देना है, खेसरा देना है। उसके बाद फिर जिसके नाम से आप सर्वे करें उसका नाम देना है। इतना ही चीज़ बस लगता है। उसके बाद आपको ऐड मोर होल्डर के ऊपर में क्लिक। अब जैसे एक केवाला के ऊपर में या खतियान के ऊपर में एक से ज़्यादा खेसरा खाता है तो जैसे यहाँ पे देख रहे एक पूरा भर दिए, उसके बाद यहाँ पे ऐड मोड के ऊपर में क्लिक कर दिए तो यहाँ पे नीचे में दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा तीसरा देना है। मान के चलिए कि एक ही खाता है और 5 भाई है तो यहाँ पे जैसे कि एक खाता में हम इस तरीके से दे दिए एक भाई का नाम, फिर यहाँ पे खाता खेसरा सेम रहेगा, दूसरे भाई का नाम देंगे, ऐड मोड पे क्लिक करेंगे। तो इसी तरीके से 5 बार आपको कर लेना है। और अगर एक से ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा खाता खेसरा रहेगा तो पहला स्टेप एक खाता खेसरा के साथ में कर लेंगे, 5 भाई का यहाँ पे नाम दे करके ऐड मोर के ऊपर में क्लिक कर लेंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। इसी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। और जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे आपको चूज फाइल के ऊपर में क्लिक करना है और जितना भी डॉक्यूमेंट आप सबको बताया वो आपको PDF में यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ PDF फाइल ही सपोर्ट कर रहा है और जो मैक्सिमम साइज रखा गया फाइल का वो 3 MB तक रखा गया है। आप यहाँ पे अगर आप नहीं जानते या फिर आपको दिक्कत हो रहा है कि किस तरीके से आप फाइल के साइज को बनाइएगा, बहुत ही आसान और सिंपल स्टेप आप सबको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप यदि अपने मोबाइल फ़ोन से करें तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप में जा कर के जितने भी पेपर है सभी का आपको क्या करना है, फ़ोटो खींच लेना, मोबाइल में सेव कर लेना है, फिर कैमरा में खींच करके सेव कर लेना है, क्रॉप वगैरह कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा बाहरी एरिया उसको कट वट कर देना है। अगर आप कंप्यूटर में भी कर रहे हैं, साइज बनाने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आपके पास में प्रिंटर है तो सभी को स्कैन कर लीजिएगा, JPG फाइल में आपको सेव कर लेना है। या फिर आपके पास में प्रिंटर नहीं है, फिर प्रिंटर है भी तो हम जैसे कि ज़्यादातर केस में अपने मोबाइल फ़ोन का ही यूज करते हैं। हम अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और फिर लैपटॉप फिर डेस्कटॉप में जहाँ पे भी अपने वेब ब्राउज़र में जाते हैं और वेब व्हाट्सएप जो होता है उसको लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ से हम सारा फ़ोटो कैप्चर करते हैं, अपने कंप्यूटर में सभी डॉक्यूमेंट को जो है JPG फाइल में सेव कर लेते हैं एक फ़ोल्डर बना करके। उसके बाद फिर हम जाते हैं गूगल क्रोम में और मोबाइल फ़ोन से भी अगर हम करते तो इसी तरीके से करते हैं। आप सबको देख लेना है, यहाँ पे लिखना है आपको JPG to PDF 900 KB, इस तरीके से लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा इसी लिंक के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देख रहे हैं JPG सेलेक्ट JPG दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर और आपका जो भी फ़ोटो खींचा हुआ है सभी को क्या करना है बारी बारी से इस तरीके से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस रखना है, इस तरीके से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप डन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा इस तरीके से प्रोसेसिंग आएगा। यहाँ पे आपको नीचे में दिखाई दे रहा है कन्वर्ट करने का, तो सीधा आपको क्या करना है कन्वर्ट टू PDF के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तरीके से देख पा रहे हैं प्रोसेसिंग चल रहा है। यहाँ पे आपको अभी डाउनलोड वगैरह नहीं करना है। यहाँ पे देख रहे हैं रीसाइज क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको खींच करके थोड़ा यहाँ पे 81, 89, 91, 92 तक आपको लेके जाना, 95 तक, इस तरीके से देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको अप्लाई के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई के ऊपर में क्लिक कीजिएगा इस तरीके से यहाँ पे जो फाइल का साइज है ये बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम छोटा सा इमेज आप सभी को दिखाए। यहाँ पे यदि आपके डॉक्यूमेंट रहेगा तो कम से कम यहाँ पे 1+ MB रहना चाहिए, जैसे कि 1 MB कुछ रहेगा या 2 MB तक रखिएगा
अच्छे तरीके से आपका डॉक्यूमेंट जो वो आपको वहाँ पे शो करेगा। इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे आपको डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, ये जो आपका डॉक्यूमेंट ये आपका बन के तैयार हो चुका है। जहाँ से ऑनलाइन कर रहे थे वहाँ पे आपको जाना है, या फिर आप पहले ये चीज़ कर लीजिए कि साइज वगैरह जो भी आपको बनाना है एक डॉक्यूमेंट का, उसको आपको क्लियर कर लेना, तब जा कर के आप ऑनलाइन स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको चूज फाइल के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे चूज फाइल के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपको अपनी मोबाइल फ़ोन से कर रहे तो मोबाइल फ़ोन से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते। कंप्यूटर में भी कर रहे तो वहाँ से भी कर सकते। जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको आपको सेलेक्ट कर देना है और सेव के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इंस्टेंटली आपको रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। इसका आपको प्रिंट लेकर के और जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाए उसमें आपको अटैच करके रख देना है। इसी तरीके से आप ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको मैं सही तरीके से जानकारी दे पाई कि बिहार जमीन सर्वे का फॉर्म किस तरीके से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जमा कीजिएगा। यदि ये जानकारी आप सभी के काम का लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी उसके अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का पूरी तरीके से रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।